हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, यहाँ पे जानते हैं सिल्वर के फ्यूचर के बारे में और साथ में जानेंगे गोल्ड के फ्यूचर के बारे में और किस तरह से मूवमेंट एंड किस तरह से प्लान कर सकते हैं आने वाले सेशंस के अंदर, आने वाले दिनों में और इस वीक में किस तरह से पॉसिबिलिटी बनने वाली है सिल्वर में एंड गोल्ड में। तो काफ़ी सारी डिस्कस करेंगे आपके सामने टेक्निकल चार्ट्स के अकॉर्डिंग, और टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर यहाँ पे एनालिसिस करके भी देखेंगे कि किस तरह से प्लान किया जाएगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिल्वर भी साइडवेज हो चुका है और गोल्ड में मूवमेंट बरकरार बना हुआ है गाइस, यानी कि जो गोल्ड के प्राइस है वो राइजिंग कर रहे हैं कंटिन्यू, और सिल्वर में साइडवेज जोन बन चुका है। तो मेरे साथ जुड़े रह गई द फोकस ट्रेडर की मदद से। और सबसे पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर पर मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंड ना तो कभी करता हूँ और ना ही कभी फ्यूचर में करूंगा। आपके प्रॉफिट एंड लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गाइस, यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन एंड एडवाइस आपको देना चाहूंगा कि किस तरह से प्लान किया जाएगा, किस तरह से आने वाले दिनों के लिए आप यहाँ पे प्रिपेयर रह सकते हैं, कहाँ पे एंट्री करनी है, क्या क्या लेवल आपको देखने चाहिए मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे मैं इन सभी के साथ में डिस्कस करूंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना साथ में, और साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुंच सके। तो लेट्स ही शुरू करते हैं सिल्वर के बारे में। गाइस, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि दिसंबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है और एक्सपायरी में काफ़ी अभी लॉन्ग टाइम बचा हुआ है, काफ़ी टाइम है अभी तक। और इसी एक्सपायरी में, यानी कि इसी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी में बनेगा आपके लिए पैसा। अब समझते हैं यहाँ पे लेवल्स क्या है। देखिए, यहाँ पे मैंने 1 डे आवर्स का चार्ट लगाया। 1 आवर्स के चार्ट के यहाँ पे 1 आवर्स के चार्ट पे क्यों बताऊंगा गाइस आपको लेवल, क्योंकि यहाँ पे अब इसी वीक का मुझे प्लान करना है। इसी वीक के लिए यहाँ पे कुछ एक आपको लेवल बताने हैं 1 आवर्स के चार्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर आपको लेवल्स, सपोर्ट, सप्लाई जोन सब कुछ चेंज हो जाता है 1 आवर्स के चार्ट पर आने के बाद। आइए तो लेट्स सी। देखिए, अगर यहाँ पे आप सिल्वर के प्राइस के बारे में बात करेंगे तो सिल्वर का प्राइस हो चुका है साइडवेज। ये मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स के अंदर अभी प्राइस क्या मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो प्राइस क्या कर रहे थे, अब से पहले प्राइस एक ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डोमिनेट कर रहे थे अप साइड में। यहाँ पे जैसे ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। किस तरह से फेस हो रहा है आइए समझते हैं। देखिए, यहाँ पे जब प्राइस डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुआ, फिर यहाँ से ही रिजेक्शन आ रहे हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू आने का मतलब है कि यहाँ पे एक साइडवेज जोन क्रिएट हुआ है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन को हटा दूं तो यहाँ पे क्या आपको नजर आ रहा है, अब यहाँ पे आपको बॉटम, स्ट्रॉन्ग बॉटम आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, और अब साइड में सप्लाई जोन अच्छा सा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पे प्लान क्या होगा आने वाले अब दिनों के अंदर, यानी कि एंट्री किस तरह से बना सकते हैं इसके अंदर। देखिए, अब यहाँ पे जो एंट्री बनेगी गाइस आपकी इस ब्रैकेट, ये जो आपको रेड कलर का ब्लॉक आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा गाइस, यहाँ पे इस ब्लॉक के ऊपर आपकी एंट्री बनेगी। हमें 200 300 400 पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, हमें 400 पॉइंट नहीं चाहिए, हमें कुछ एक सेफ पॉइंट चाहिए। यानी कि हमें अपसाइड का जो ये जो बीच का जो हमारा ये जोन है, हमें ये कैप्चर करना है। नोट ए एक्यूरेट जोन से हमें कैप्चर करना है, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे एंट्री कहाँ बनेगी 91, यानी कि 91,000। गाइस, यहाँ पे नोट करना इसलिए लो 91,160, यानी कि 91,160 इस लेवल के ऊपर निकलता है, क्योंकि साइडवेज जोन का जब ब्रेकआउट होगा तो अच्छा ही खासा ही मूवमेंट दिखाएगा फिर, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा है यहाँ पर। और नीचे में जो सपोर्ट की बात करूंगा मैं, देखिए अगर यहाँ से 91,160 का ब्रेकआउट करेगा तो आपको जो अपसाइड में 94,000, यानी कि 94,200 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे अपसाइड के लिए, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो उसका। डाउन साइड की बात कर लेते हैं। डाउन साइड में क्या सपोर्ट बना हुआ है, देखिए सपोर्ट भी बहुत जरूरी है जानना है यहाँ पे गाइस। डाउन साइड में हमारे पास में सपोर्ट बना हुआ है करंट लेवल पे क्या हुआ है 88,333, यानी कि 8333। ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट है। सेकंड जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारा बना हुआ है क्या है यहाँ पे गाइस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे लिए 87,680, यानी कि 87,670। अच्छा खासा ये सपोर्ट है। इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो देन थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, यानी कि फिर बाइंग जोन में। बाइंग जोन बोले तो क्या होगा फिर यहाँ पे, ये जो प्राइस यहाँ पे राइजिंग कर रहे हैं इस ट्रेड लाइन के ऊपर, ये जो यहाँ प्राइस मूवमेंट कर रहा है, यानी कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, तो फिर इसी के पास में यहाँ पे बाइंग का प्लान यहाँ से बनेगा। यानी कि अगर यहाँ से ब्रेकडाउन करता है तो फिर प्राइस कहाँ से बनेगा, बाइंग का, यहाँ से बाइंग के लिए प्लान होगा इस जोन से।
क्योंकि फिर यहाँ पे एक्चुअली जो जोन होगा बाइंग का वो ये जोन बन जाएगा फिर अगर इसका ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पे ये था गाइस सिल्वर का प्रिडिक्शंस और एनालिसिस टेक्निकल। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कीजिएगा। अब जानते हैं फटाफट से गोल्ड के बारे में। तो तो गाइस यहाँ बात कर लेते हैं हम गोल्ड के बारे में, यानी कि गोल्ड में क्या लेवल होने वाले हैं। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे गाइस, तो गोल्ड के जो प्राइस हैं वो राइजिंग हो रहे हैं अपसाइड के अंदर, यानी कि एक जोन के अंदर मूवमेंट कर रहे हैं गोल्ड के प्राइस। अब मैं आपको फॉरवर्ड्स के चार्ट पर लेकर चलता हूँ फटाफट से। यानी कि यहाँ पे अगर हम फॉरवर्ड्स के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो जो प्राइस हैं, यानी कि यहाँ पर जो प्राइस है इस ब्लॉक के ऊपर, यहाँ पे इस ब्लॉक का ब्रेकआउट हुआ है। वो ब्रेकआउट होने के साथ साथ देखिए यहाँ पे एक आपको चैनल भी नजर आ रहा होगा, अगर फॉरवर्ड्स के चार्ट पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राइस डाउन साइड में आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, देन अप साइड में रिटेस्ट किया, यानी कि अपर ट्रेंड का यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर डाउन आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया ट्रेड लाइन का, फिर अप साइड में आया। और फिर माई पॉसिबल मुझे जो यहाँ पे लग रहा है ना, अभी जो मुझे कंटिन्यू जो लेवल्स लग रहे हैं आने वाले, मुझे मेरे अप्रोक्स यहाँ पे यानी कि 74,700 74,700 एंड मुझे यहाँ पे अपसाइड में आता हुआ जो लग रहा है प्राइस अपसाइड में 75,400 यानी कि 75,400 ये लेवल मुझे आते हुए नजर आ रहे हैं गोल्ड के लिए। और अच्छा ही कंटिन्यू मूवमेंट बना हुआ है प्राइस, यानी कि गोल्ड के जो प्राइस है वो डोमिनेट कर रहे हैं अपसाइड के लिए। और अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड लाइन के अंदर मूवमेंट बना हुआ, यानी कि अभी तक यहाँ प्राइस जो कर रहे हैं गोल्ड के राइजिंग कर रहे हैं अच्छे खासे। एक बार मैं फिर आपको 1 आवर्स के चार्ट पर लेकर चलूंगा इंटरडे के लिए क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है। एक्चुअली में यहाँ पे गाइस क्या बनने वाला है, देखिए अगर यहाँ पे क्या बनाया, डबल टॉप बनाया है, यानी कि यहाँ पे जो कैंडल्स डबल टॉप बनाया है, देन फिर नीचे आया, फिर ऊपर। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो ये कैंडल्स है, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे जो ये कैंडल्स है, यानी कि आप यहाँ पे 2 बजे की कैंडल्स है 1 आवर्स की, इस कैंडल्स का जो मूवमेंट है वो अपसाइड में, यानी कि 74,600 एंड उसके बाद में 600 तक यहाँ पे आएगा। लेकिन आपको बाइंग कहाँ पे करना है, आपको इसके ब्रेकआउट पे 74,700 के ऊपर आप यहाँ बाइंग करना। आपके लिए जो टारगेट मिलेगा यहाँ पे 75,400। एक्चुअली में आपको जो यहाँ पे टारगेट है ना, ये जो मैंने आपको बताया है ये इंट्रा, यानी कि इसी वीक का मैंने जो लेवल बताए हैं आपको इंट्राडे और आने वाले 1-2 दिन के लेवल्स बताए हैं मैंने आपको ये, यानी कि अगर इसके ऊपर मूवमेंट करता है प्राइस 74,700 के ऊपर, तो फिर आप यहाँ पे चले जाना 75,400 के लेवल्स के लिए, 75,400 यहाँ तक के लेवल के लिए आप जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम डाउन साइड की बात करें, डाउन साइड में अच्छा खासा यहाँ पे देखिए हर कदम कदम पे यहाँ पे सपोर्ट बना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी 74,300 पे 300 के आसपास भी, यहाँ पे 74,300 के आसपास भी अच्छा खासा सपोर्ट बना है। क्यों बना है समझिएगा इसी चीज को भी। देखिए 74,000 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट क्यों बना है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका सपोर्ट लिया, यानी कि ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर अप साइड में। तो यहाँ पे कदम कदम पे सपोर्ट है, यानी कि मैंने आपसे पहले भी ये बात बोली थी कि गोल्ड अच्छा खासा मूवमेंट आपको दिखाने वाला है आने वाले सेशंस के अंदर। और एक्चुअली में अगर आपको यहाँ पे अगर आपने अभी तक बाई नहीं किया है तो बाई आपको या तो इसके ऊपर करना चाहिए या फिर आपको कहाँ पे करना चाहिए, जब एक मार्केट के अंदर एक रीटेस्ट आ जाए। अब रीटेस्ट आएगा या नहीं आएगा वो मुझे पता नहीं, क्योंकि अगर रिटेस्ट यहाँ पे आया तो यहाँ पे कंफर्म बाइंग बनेगा फिर इस जोन से, यानी कि 73,690 के आसपास से फिर यहाँ पे कंटिन्यू बाइंग होगी, फिर यहाँ से फिर अच्छे खासे मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए गाइस इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको बताए हैं समझ में आए होंगे। थैंक यू ट्रेडर्स।